इस वीडियो में करने जा रहे हैं बंगाल वॉरियर्स का स्वॉट एनालिसिस। बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे कौन कौन से रेडर्स है, डिफेंडर्स है, ऑलराउंडर्स है, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, बिल्कुल अच्छी तरीके से विस्तार में जानने को मिलेगा। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स के बाद। कुछ सीजन से बंगाल उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। जब से चैंपियन बनी है सीजन 7 के बाद से बंगाल प्लेऑफ्स में नहीं जा पा रही है और इसीलिए इस बार बिल्कुल रिवैम की तरफ गए हैं। नीतीश कुमार को ऑक्शन से वापस ले लिया है और देवांग दलाल लास्ट सीजन के नंबर 1 लीडर को अपनी टीम में शामिल किया है। और देखते हैं किस प्रकार स्क्वाड है बंगाल का। तो किन किन पॉइंट्स क्या रहे बात करेंगे। सबसे पहले एनालाइज करेंगे, स्ट्रेंथ जानेंगे, वीकनेस जानेंगे, रेटिंग्स देंगे हर वर्डिक पे, रेडर्स हो चाहे डिफेंडर्स हो चाहे ऑलराउंडर्स हो, अपॉर्चुनिटी किसके पास है, स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, इस बेसिस में मैं बताऊंगा किस तरह का स्क्वाड बंगाल वॉरियर्स का है। तो पहले रेडर्स पे चलेंगे, फिर डिफेंडर्स पे चलेंगे एंड फिर हम ऑलराउंडर्स पे चलेंगे। सबसे पहले हम आएंगे रेटिंग यूनिट पे। अब बंगाल की टीम में देवांग तो आ चुके हैं, उनके अलावा कौन कौन से प्लेयर्स इस लाइनअप में नजर आ रहे हैं, कितने युवा प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। सबसे पहले चलते हैं बंगाल वॉरियर्स के रेडर्स। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट नजर आ रहा होगा रेडर्स का, जहां पे बंगाल की टीम में है देवांग दलाल, विश्वास एस, सुशील कमरेकर, रचित महाजन, मनप्रीत बिरवाल, उम्मीद, हिमांशु, जैंकुन ली, मूलचंद्र सिंह और पुनीत कुमार। ये आपकी टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा इनका रेटिंग 10 प्लेयर्स है रेडर्स में। तो पहले मैं स्पेसिफिकली पोजीशंस पे आऊँगा, उसके बाद हम परफॉर्मेंस देखते क्या रहा है प्लेयर्स का। पहले यहाँ पे राइट रेडर्स कौन कौन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देवांग हो गए, विश्वास एस हो गए, सुशील कमरेकर हो गए, रचित हो गए, मनप्रीत हो गए, उम्मीद हो गए। ये आपके 6 राइट रेडर्स है। 4 लेफ्ट रेडर्स आपके पास है, हिमांशु, जैंकुन ली, पुनीत और मूलचंद। वैसे मूलचंद को ऑलराउंडर कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन आपके पास 9 रेडर्स है, मूलचंद को ऐड कर लो तो 10 प्लेयर्स हो जाएंगे। तो बंगाल के पास सबसे पहले आ जाते हैं, राइट रेडर्स की बात कर चुके हैं, लेफ्ट रेडर में हिमांशु, जैंकुन ली, पुनीत और मूलचंद है। तो पहले रेडिंग लाइनअप को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देवांग का नाम नजर आने वाला है, बहुत अच्छी रेडर है, मैं मानता हूँ लास्ट सीजन के नंबर 1 रेडर थे, तो उनको ले लिया है बंगाल वॉरियर्स ने। उसके अलावा विश्वास एस को रिटेन किया गया था लास्ट सीजन इलाइट कैटेगरी के अंदर, डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया था। सुशील कमरेकर जो बंगाल की जो वॉरियर्स केसी की टीम है जो यू ऑल स्टार कबड्डी में खेलती है, वहाँ भी उनको देखने को मिला था, उनको रिटेन किया है। उसके अलावा रचित महाजन, मनप्रीत हो गई, सारे बंगाल की टीम में थे, जो बंगाल की यू ऑल स्टार्स की टीम है वहाँ से उनको उठा के लाया है। उसके अलावा उम्मीद है, उम्मीद आपके ईरान के प्लेयर हो गए। उसके अलावा आपको जैंकुन ली का नाम नजर आएगा। जैंकुन ली प्रो कबड्डी के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। अगर मैं फॉरेन प्लेयर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर में जैंकुन ली का भी नाम आता है। लास्ट सीजन पटना में थे, वहाँ मौके नहीं मिले, अब इनको टीम मिली है बंगाल की, जहाँ पे उन्होंने अपना कैरियर का स्टार्ट किया था, उसी टीम में वो वापस गए ऑक्शन में। पुनीत है, मूलचंद है और हिमांशु है। अब रेडर्स को देखते हैं। देवांग दलाल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, चाहे नेशनल्स हो चाहे फेडरेशन कप हो, जहाँ जाते अच्छा करते हैं। सर्विसेज चैंपियन बनी है फेडरेशन कप में, वहाँ भी देवांग अच्छा खेले थे। सीनियर नेशनल्स में टॉप रेडर भी देवांग दलाल थे, टॉप 3 में उनका उधर भी नाम था। मतलब देवांग का परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है। उसके अलावा हम रेडर्स पे आते हैं, विश्वास एस। अब विश्वास एस की बात करते हैं, डिसेंट सा खेले हैं लोकल टूर्नामेंट्स में भी, लेकिन मुझे उम्मीद है उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बंगाल को आगे ले पहुंचेगा। उसके अलावा आपके पास सुशील कमरेकर है, वॉरियर्स ने भरोसा दिखाया है सुशील पे, वापस रिटेन किया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सुशील एक अच्छे खिलाड़ी, लास्ट ईयर इंजरी हो गया था बीच में, वरना सुशील कमरेकर भी एक अच्छे ऑप्शन आपके पास है। उसके अलावा रचित है, मनप्रीत है, इनको वहाँ से बंगाल वॉरियर्स केसी से यहाँ पे लाया है युवा स्टार्स इधर। और पूरी टीम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वह है एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है कि बंगाल के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो रेडर्स अच्छे, देवांग अच्छे। अगर मैं एक रेडर को साइड में लूँ और बाकी और को लूँ तो ये सही नहीं है। सारे प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमांशु नरवाल को 39 पॉइंट समथिंग में लिया है आई गेस, ठीक ठाक सा खेले। जैंकुन ली, सबसे बड़ा इशू जैंकुन ली के जितने भी फैंस हो ये चीज़ मान लो कि जैंकुन ली उतना अच्छा नहीं कर रहे, उनको मौके ही नहीं मिल रहे। बंगाल को उनको खिलाना पड़ेगा, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप उनको ऑक्शन में खरीद रहे हो, आप उनको मैचेस नहीं दे रहे हो। मूलचंद एक अच्छे ऑप्शन है, पुनीत कुमार, इन पे नज़र रखना। तो ये आपका रेडिंग लाइनअप है जो मुझे कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप हर पर्सपेक्टिव से देखो, करंट फॉर्म को देखो, कुछ 1-2 नाम के अलावा कोई ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे। तो ये आपके रेडर्स है। अब मैं रेटिंग करना चाहूँगा रेडर्स को, उससे पहले कुछ एनवाईपीस के बारे में जानते हैं। जैसे रचित हो गए, एक पुनीत कुमार करके आपको लेफ्ट रेडर नजर आ रहा होगा, बहुत इंप्रेस किया था इन्होंने। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि एनवाईपीस का एक बहुत अहम योगदान होता है। वॉरियर्स ने एक अच्छी चीज़ क्या की है कि अपने क्लब से प्लेयर्स को मेन स्क्वाड में लाया है। जैसे पुनीत हो गए, मूलचंद हो गए, ये वो प्लेयर्स है जो वहाँ खेल के आए। मनप्रीत बिरवाल हो गए, ये 2-3 प्लेयर्स है जो इंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल स्क्वाड लैक्स एक्सपीरियंस। आपके पास पवन शेरावत का ऑप्शन था, क्यों नहीं लिया उनको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या स्क्वाड था, बाद में लास्ट में आप बिड कर रहे हो उन पर, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था। देवांग को ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप चैंपियन बन जाएंगे, आपको अच्छा स्क्वाड बनाना है। रेडर्स चलो अच्छा यंग लाइनअप मेरे को 2-3 प्लेयर लग रहे, लेकिन कुछ एडिशंस चाहिए था एक्सपीरियंस है। मंजीत दहिया को ले सकते थे आप, लेकिन पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी है नए कोच साहब। मुझे उम्मीद है जो भी उनके दिमाग में चल रहा है ना देवांग को लेने के बाद,
टीम अच्छा करे। तो ये आपके रेडर्स है। मैं रेटिंग करना चाहूँगा आउट ऑफ 10 6 की रेटिंग दी है। अब जो बंगाल के फैंस हैं जो मेरे पॉइंट से सहमत है, जो मैं कह रहा हूँ ना करेंट फॉर्म के बारे में, उनको मालूम है ये बिल्कुल लीगल है जो मैं बता रहा हूँ। तो इस हिसाब का रेटिंग दिया गया है। 4 पॉइंट्स, थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम है। अब बैकअप में भी एक्सपीरियंस लाना चाहिए था, कुछ 2-3 तो लेते आप कम से कम देवांग के अलावा, वहाँ भी आपने गलतियाँ किया है। अब हम चलते हैं फटाफट डिफेंडर्स पे। रेडर्स की बात हो चुकी है, अब चलते हैं डिफेंडर्स में कितने प्लेयर्स हैं, कितने कॉर्नर है, कवर कितने हैं, वो हम जानते हैं। रेडर्स की तो हमने अच्छी तरीके से बात कर ली है, तो डिफेंडर्स पे आते हैं। तो डिफेंडर्स पे आपके पास कौन कौन से प्लेयर्स, यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि नीतीश कुमार को FBM कार्ड से ले लिया, चलो। उसके अलावा आपके पास है अंकित धुल है, अमनदीप है, आशीष मलिक है, यश कुमार हुड्डा है, संदीप सैनी है, हरिंदर है, मयूर जगन्नाथ कदम है, दीप कुमार है और शिवांश ठाकुर है। तो आपके पास यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 डिफेंडर्स है और 1 ऑलराउंडर। सेम चीज़ रेडिंग में था, 9 रेडर्स 1 ऑलराउंडर, यहाँ भी 9 रेडर 1 ऑलराउंडर, मतलब टीम में कुल 2 ऑलराउंडर्स है, शिवांश ठाकुर और मूलचंद सिंह। तो डिफेंस पे आते हैं, सबसे पहले पोजीशन जानते हैं। राइट कॉर्नर नीतीश, अंकित, अमनदीप, हरिंदर, ये 4 आपके राइट कॉर्नर है। लेफ्ट कॉर्नर आपके पास है आशीष, यश और संदीप सैनी। राइट कवर है आपके पास मयूर कदम, दीप कुमार हो गए और शिवांश ठाकुर हो गए, ये आपके हो गए राइट कवर। तो लेफ्ट कवर की बात करें तो वहाँ पे प्रतीक गुलिया आपके पास है और आपके पास मंजीत चौधरी। तो प्रतीक गुलिया बुल्स में खेल चुके हैं, उतना अच्छा सीजन नहीं था लास्ट, उससे पहले डिसेंट खेला, तो प्रतीक से मेरे को उम्मीद है वो अच्छा करेंगे। तो इस तरह का आपके पास पूरा लाइनअप है। तो डिफेंडर्स की अगर मैं बात करूं खास करके अभी के फॉर्म के बारे में, नीतीश कुमार इंडियन रेलवेज के लिए अच्छा खेले हैं, फेडरेशन कप में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है और इन पे FBM कार्ड यूज़ किया गया है एक सीज़न के लिए। उसके अलावा अंकित धुल का भी साइनिंग हुआ है, राइट कॉर्नर अमनदीप भी है। अमनदीप एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर है आपके पास आशीष मलिक। आशीष मलिक याद करो दबंग दिल्ली में योगेश के साथ कॉर्नर में खेलते थे, उनको बंगाल में मौका मिलने में शौक था कि बेस्ट प्राइस में छोड़ लोगे, अच्छी बात है, एक स्टील है मैं कहूँगा। अगर आशीष मलिक अच्छा खेले राइट फ्रॉम द स्टार्ट, दैट कैन बी अ पॉजिटिव साइन फॉर बंगाल वॉरियर्स। उसके अलावा यस है संदीप सैनी। संदीप सैनी एक अच्छे बैकअप होने वाले आशीष के, बहुत इंप्रेस किया था संदीप सैनी ने। और संदीप को अगर मौका मिला ना सही तरीके से बैकअप में, या फिर जब भी मौका मिले आपको स्टार्टिंग सेवन में मौका मिले, तो वो अच्छा कर सकते हैं। वो वॉरियर्स की टीम में ही थे, यू ऑल स्टार्स में, तो मेरे को उम्मीद है इन प्लेयर्स पे। उसके अलावा राइट कोर पे मयूर जगन्नाथ कदम, वापस मौका मिला है, महाराष्ट्र के हैं, लास्ट सीजन भी इसी टीम में थे, एक्सपीरियंस है, अब एक अनुभवी प्लेयर बन चुके। जब 3 सीजन खेले थे प्रो कबड्डी में, बंगाल ने उन पे भरोसा दिखाया है, अपना FBM कार्ड को इस्तेमाल किया है, एक सीजन के लिए मयूर कदम को रिटेन किया है। उसके अलावा दीप है, शिवांश ठाकुर पहले यूमा में खेला करते थे, अभी आ चुके हैं बंगाल में, ये भी आपके राइट कवर डिफेंडर है, लेकिन एक ऑलराउंडर में रखे गए। रेटिंग भी कर सकते कि ये मुख्य तौर पे अब राइट कवर खेलने लगे, तो राइट कवर डिफेंडर ही हमें इन पे मान के चलना पड़ेगा। तो ये आपके डिफेंस है। नितेश का एक्सपीरियंस अच्छा है, लेफ्ट कॉर्नर भी ठीक ठाक सा कहूँगा। आशीष मलिक दिल्ली में थे, गलतियाँ भी बहुत करते थे, अब मौका मिला है यहाँ पे परमानेंटली सेट होने का, अच्छा करने का, देखते कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। कवर की बात करें मयूर कदम, वो भी है, एडवांस टैकल्स भी बहुत ज़्यादा करते, गलतियों से परे होना पड़ेगा। गलतियाँ आप कर रहे हैं तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, बंगाल को ये चीज़ बिल्कुल देखना पड़ेगा। अगर लाइनअप बनाया है तो उस हिसाब का परफॉर्मेंस आना चाहिए, क्योंकि बहुत वेट किया बंगाल के फैंस ने, हम सब ने वेट किया कि बंगाल कब अच्छा करेगी। सीजन 7 के बाद जब से BC रमेश सर उसके बाद पुणे में गए हैं, तब से वॉरियर्स उतना अच्छा नहीं कर पाई है। उम्मीद है बंगाल इस सीजन कुछ अच्छा करेगी। तो ये आपके डिफेंस है, तो डिफेंस को भी हम रेटिंग देना चाहते, तो डिफेंस को 6.5 का रेटिंग दिया है, ठीक है। रेडर्स को 10 में से 6 का दिया था, डिफेंस को हल्का ज़्यादा दिया है। इसका कारण क्या है, नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस है, मयूर कदम फिर भी डिफेंड करे, लेकिन उसके बचे हुए डिफेंडर जो है ना वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे। अगर मैं करंटली बात करूं तो संदीप सैनी को अगर मैं छोड़ दूं, मयूर कदम, नीतीश कुमार को छोड़ दूं, उसके अलावा आशीष को छोड़ दूं एक तरीके से, तो उतना कुछ खास डिफेंस नहीं है। आई डोंट नो क्या प्लानिंग है। देवांग के पीछे टूट गए थे ऑक्शन में, आसू मलिक के पीछे बहुत फाइट किया था लेकिन नहीं ले पाए क्योंकि दिल्ली ने FBM यूज़ कर लिया। तो ये आपका डिफेंस है, तो यही रेटिंग है। डिफेंडर्स को रेट कर दिया मैंने। अब हम चलते हैं ऑलराउंडर्स पे। अब ऑलराउंडर्स के बारे में बात वैसे मैं कर चुका हूँ, 2 ऑलराउंडर्स हैं, शिवांश ठाकुर है आपके पास, उसके अलावा मूलचंद है, और टोटल रेटिंग्स आप देख सकते हो 12.5 का बनता है, जो कि डिसेंट है। डिसेंट भी नहीं कह सकता मैं, एक तरीके से बिलो एवरेज है अगर ये रेटिंग मैं दे रहा हूँ कोई टीम को। लेकिन टीम बंगाल की अगर अच्छा कर देना तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो चीज़ें कही है, करंट फॉर्म जो प्लेयर्स का है,
अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जाके अभी का मैचेस देख सकते हो, नेशनल गेम्स भी देखना, फेडरेशन कप देखना, पता चलेगा कौन किस तरह के फॉर्म में है। तो ये आपका टोटल रेटिंग 12.5 का बनता है, स्लाइटली थोड़ा अपर है एक टीम से और 12.5 रेटिंग है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस ऑन पेपर जिस तरह का टीम है मैं इस तरीके से कहूँगा, और देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा देगी बंगाल। अब हम चलेंगे स्वॉश एनालिसिस की तरफ, स्ट्रेंथ वीकनेस। सबसे पहले आएंगे स्ट्रेंथ पे, तो स्ट्रेंथ पे हम यहाँ पे चलेंगे, रेटिंग्स के बारे में बता चुका हूँ, और जो भी जिनको लग रहा है कि मैंने कुछ कम पॉइंट्स दिया है कहीं पे या कुछ है, क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और अगर आप स्क्वाड को हल्के से दिमाग का नाम लेके ना देखो, पूरे स्क्वाड को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा बंगाल ने गलतियाँ किया है, इस ऑक्शन में काफ़ी गलतियाँ किया है। सबसे पहले चलते हैं स्ट्रेंथ, मजबूती क्या है इस टीम की। सबसे पहले है कि देवांग चैंपियन प्लेयर आपकी टीम में अब आ चुके हैं। देवांग दलाल चैंपियन रेडर है, जरूर टीम नहीं जीत पाई लेकिन उनका रेडिंग का परफॉर्मेंस इतना कमाल का था लास्ट सीजन, अभी भी अच्छा कर रहे हैं। नितेश का एक्सपीरियंस। तीसरा है यंग रेडर्स, इनके पास पुनीत कुमार है, मुझे उम्मीद है पुनीत कुमार एक अच्छे एनवाईपी के तौर पे इस बार बन के आएंगे। सुशील कमरेकर, अगर रिफ्लेक्सेस अच्छा मिल जाए कभी ना कभी यूज़ आएगा। तो तीन चीज़ें हैं, जरूर टीम हल्की कमज़ोर है इस बार, लेकिन ये तीन ऐसी चीज़ें जो आपकी टीम को स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। नितेश कुमार हो गए, देवांग हो गए। उसके अलावा वीकनेस पे चलते हैं। अब मजबूती है तो वीकनेस भी बहुत कुछ है, उसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले वीकनेस क्या है, कुछ बड़े प्लेयर्स है, लाइक प्रतीक अब बड़े प्लेयर बन चुके हैं, बुल्स के लिए इतना खेला है, वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। आशीष मलिक कंसिस्टेंट नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा है कि बैलेंस ही नहीं है, स्क्वाड कोई भी विभाग से उतना बैलेंस नहीं दे रहा। बैकअप प्लेयर्स डिफेंस में वो थोड़ा वीक है ना। फॉरेन प्लेयर्स, अब फॉरेन प्लेयर्स को स्पेसिफिकली क्यों कहा गया है मेरे द्वारा, जैंग कुनली हो गए, वो फॉर्म में ही नहीं है। वो अभी साउथ कोरिया वाला लीग खेले, वहाँ भी डिसेंट सा खेले, कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो शौक लगता है जब प्रदीप नरवाल अनसोल्ड जा रहे, जैंग कुनली सोल्ड जा रहे, तो ये साफ दिख रहा है कि मतलब क्या इनका अलग नज़रिया से ये करे। और जैंग कुनली लास्ट सीजन मौके ही नहीं मिल रहे थे, पहले बंगाल को उनको फिट करना पड़ेगा। मैं तो चाहूँगा पहले से ही खिलाओ उनको, स्टार्टिंग से खिलाओ, क्योंकि अगर लेट खिलाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ऑक्शन में सोल्ड हो रहे हैं, ऐसे ही उनको मौका दो स्टार्टिंग से, कहते हैं कि वो पूरा अपना पोजीशन बना सके वहाँ पे। तो वीकनेस बता दिया, अपॉर्चुनिटी किसके पास अच्छा करने के लिए। पहला है देवांग नितेश के साथ कंसिस्टेंटली पॉइंट्स लाना है रेड डिफेंस में। पुनीत कुमार मौका मिला है, लेफ्ट रेडर है, यंग प्लेयर है, वॉरियर्स किसी के लिए अच्छा कर चुके हैं, यहाँ मौका है यू ऑल स्टार का परफॉर्मेंस को दोहराने का। मौका मिलेगा तो अच्छा करने का, और विश्वास एस को सपोर्ट करना पड़ेगा देवांग को, वरना बात नहीं बनने वाली। विश्वास एस को जो उम्मीद से रिटेन किया गया है ना, उस उम्मीद पे खड़ा उतरने की ज़रूरत है। देवांग का साथी के तौर पे आपको खेलना, सपोर्ट करना है। अगर आपने ऐसा किया, पॉइंट्स भी लाया, तो ये अच्छा काम हो सकता है। जैसे मनिंदर सिंह खेलते थे, श्रीकांत यादव का सपोर्ट आता था, नबी बख्श का आता था, उस समय वो काम आपको यहाँ करना बहुत मतलब ज़रूरी है, आवश्यकता है उस चीज़ की। स्ट्रेटेजी यही है, देवांग विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा रेड करना चाहिए। नितेश का इंटेंट एग्रेसिव होना चाहिए, बिल्कुल वो कप्तान भी बनने चाहिए और एग्रेसिव इंटेंट से ही खेलना चाहिए उनको। और प्लेयर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। बंगाल एक ऐसी टीम है जो काफ़ी यंग भी है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जब तक प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, टीम गेम तक नहीं खेलेंगे, तब दिक्कत होगी। टीम गेम की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल को वो काम को करने के लिए, और ऐसा करती तब बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा हो जाएगा। वॉरियर्स के कॉम्बिनेशन मिक्सअप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बंगाल अच्छा कर सकती है। एनवाईपीज टू वॉच आउट, पहला पुनीत कुमार, यू ऑल स्टार्स में 156 रेट पॉइंट स्कोर किया था। मनप्रीत ने 91 रेट पॉइंट्स और रचित यादव ने 22 रेट पॉइंट्स। तो ये तीन ऐसे साइनिंग मेरे को लग रहे हैं एनवाईपी के तौर पे, कभी ना कभी अच्छा करेंगे वॉरियर्स में जब भी मौका मिले। पुनीत कुमार मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर है जिनको एनवाईपी में साइन किया गया है। 156 रेट पॉइंट स्कोर किया था युवा स्टार्स में। मनप्रीत बिरवाल 91 रेट पॉइंट्स, रचित यादव 22 रेट पॉइंट्स। तो तीनों प्लेयर्स में कैलिबर है, जब भी मौका मिले बंगाल के लिए वो अच्छा कर सकते हैं। तो तीनों प्लेयर्स में मेरी नज़र होने वाली है, हम सबकी होने वाली है। संदीप सैनी को मैं भी ऐड करूँगा, संदीप सैनी ने भी बहुत इंप्रेस किया है। अब युवा स्टार्स का जो पहला ही सीजन हुआ है ये युवा स्टार्स में, संदीप सैनी हो गए, पुनीत हो गए, रचित हो गए, और ये 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें वो कैलिबर है। पुनीत हो गए, पुनीत और संदीप सैनी, ये दो प्लेयर्स टू वॉच आउट हो सकते हैं। मनप्रीत बिरवाल भी है। तो ये 4 प्लेयर्स का जो नाम बताया, रचित कुमार को भी ऐड कर लो, तो ये चारों प्लेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवाईपीज के तौर पे हो सकते हैं। बंगाल ने बहुत भरोसा दिखाया। और एक चीज़ और बता दूं, बंगाल की जो असिस्टेंट कोच है ना परवीन मलिक, वो पहले बंगाल में खेल चुके हैं सीजन 1-2 में, एक सीजन आई थिंक एगेंस्ट खेले थे 1 या 2 में, और वो कोच भी है वॉरियर्स केसी की जो टीम है ना युवा ऑल स्टार्स में, उसके भी कोच है वो। उनको मालूम है कैसे प्लेयर्स को लाना है, इतना कबड्डी खेला है उन्होंने, मतलब मंजीत चिलर के टाइम से खेल रहे, तो एक्सपीरियंस भी बहुत होगा। और मुझे उम्मीद है अगर बंगाल देखो ऑन पेपर जैसी भी टीम लग रही है, अब वो तो मैच में पता चलेगा कैसा परफॉर्मेंस करेगी बंगाल। और कोई भी फ़ैन बंगाल का डिसअपॉइंट हो रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं करंट स्क्वाड
ऑन पेपर और जो अभी का करंट फॉर्म है ना, उस लहजे से टीम के बारे में बता रहा हूँ। तो आप अपना पॉइंट कमेंट करके मुझे बता सकते हो कैसा लग रहा है। ये था बंगाल का एनालिसिस वीडियो। सो मेरे हिसाब से 2 टीम्स और बच गई है, दबंग दिल्ली की और तमिल थलाइवास की। तो दोनों टीम्स का बहुत जल्दी स्वॉश एनालिसिस का वीडियो आपको कवर होते हुए नजर। डेली आपको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कंसिस्टेंटली मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे अपडेट्स को देने। और मैं डिसाइड किया है, जैसे एनालिसिस वीडियोस कंप्लीट होता है हम प्रैक्टिस कैंप पे वीडियो डालेंगे और आपको टॉप 10 अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कबड्डी के। तो दिस वाज ऑल अबाउट बंगाल वॉरियर्स वीडियो। जितने भी वॉरियर्स के फैंस हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।